उत्तराखंड का सबसे डरावना मंदिर, जहां पुजारी भी डरकर आंख और मुंह में पट्टी बांधकर करता है पूजा, क्योंकि यहाँ लाखों सालों से एक देवता नागराज के रूप में कैद है, जो एक ऐसी मणि की रक्षा कर रहे हैं जिसे पाने वाला अमर हो जाएगा। तो आखिर क्या है साल में सिर्फ एक बार खुलने वाले इस डरावने मंदिर का रहस्य? उत्तराखंड के चमोली जिले के बाण गांव में मौजूद है एक ऐसा मंदिर जिसके लिए Z+ सिक्योरिटी भी कम है और जिसके अंदर सरकार तो क्या, वैज्ञानिक भी घुसने के नाम पर थर थर कांपते हैं। ये है विश्व का सबसे डरावना लाटू देवता मंदिर, जहां सिर्फ साल में एक बार ही ये मंदिर खुलता है, वो भी लाटू देवता की पूजा के लिए। लेकिन सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि इस मंदिर में घुसने से पहले पुजारी आंखों पर पट्टी और मुंह पर कपड़ा बांधता है और फिर ही मंदिर के अंदर घुसता है, और बाकी के बचे सारे श्रद्धालु 70 फुट दूर खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि जब यह मंदिर इतना डरावना और रहस्यमयी है तो आखिर इसकी पूजा क्यों की जाती है? आखिर लाटू देवता कौन है और आखिर इस मंदिर में छुपी हुई मणि का क्या रहस्य है? तो एक एक कर इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह मंदिर आपकी जिज्ञासा की हर कड़ी को तोड़कर रख देगा। सोचिए, यदि आप भूलवश इस मंदिर के अंदर चले गए तो यह आपकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी, क्योंकि आप अंधे भी हो सकते हो या फिर सीधे मर भी सकते हो। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यह मंदिर इतना ज्यादा डेंजरस है कि यहाँ इतने पुजारी होने के बावजूद भी केवल मुख्य पुजारी ही इस मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, जिसमें उन्हें भी आंखों में पट्टी बांधनी पड़ती है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर नागराज रूप में मौजूद लाटू देवता के सर के ऊपर एक ऐसी चमकदार मणि स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार इसे छूने से अमरत्व हासिल किया जाता है। साथ ही इस मणि का प्रकाश इतना ज्यादा है कि जो भी इसे सामान्य आंखों से देखता है वो अंधा हो जाता है। 1917 में एक पुजारी ने बिना आंखों में पट्टी बांधे मणि के लालच में मंदिर के अंदर प्रवेश किया, जिससे वो अंधा हो गया। वहीं मुख्य पुजारी को सिर्फ आंख में ही पट्टी नहीं बांधनी होती, बल्कि उन्हें मुंह में भी पट्टी बांधनी होती है, ताकि नागराज की गंध पुजारी के संपर्क में ना आ जाए या फिर नागराज को उनकी गंध ना लग जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो वह पुजारी मर सकता है, क्योंकि एक तो नागराज की जहरीली गंध से उनकी मृत्यु हो सकती है या फिर वे नागराज उन्हें खा सकते हैं। तो मुंह जोड़ो, ये हमारा पेट का बदबू अंदर नहीं जाना चाहिए, ये परंपरा है। इसी डर के कारण आज भी मुख्य पुजारी आंखों और मुंह पर पट्टी बांधकर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इतने डर में जिस लाटू देवता की पूजा की जाती है, आखिर वो है कौन? यूं तो देवभूमि उत्तराखंड के हर गांव, हर पर्वत और हर नदी के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा जुड़ी होती है, और ऐसी ही एक अनसुनी लेकिन बहुत रोचक कथा है लाटू देवता की। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लाटू देवता उत्तराखंड की लोक देवी नंदा देवी के धर्म भाई हैं, और नंदा देवी खुद माता पार्वती का ही रूप मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती का भगवान शिव से विवाह हुआ तो उनके साथ विदाई में लाटू देवता समेत सभी भाई कैलाश पर्वत तक गए थे। विवाह की इस यात्रा के दौरान लाटू देवता को प्यास लगी। पानी की तलाश करते हुए वो एक कुटिया में पहुंचे, जहां 2 मटके रखे थे, एक में था पानी और दूसरे में मदिरा। और लाटू देवता से गलती हो गई, उन्होंने पानी की जगह मदिरा पी ली। उससे उन्हें भयंकर नशा हो गया और वो जमीन पर गिर पड़े, जिस वजह से उनकी जीभ भी कट गई, और फिर उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिससे माता पार्वती यानी नंदा देवी क्रोधित हो गई, और माता नंदा ने उन्हें उसी कुटिया में एक सांप के रूप में आजीवन रहने का श्राप दे दिया। अब अपनी गलती का एहसास होते ही लाटू देवता ने मां नंदा देवी से माफी मांगी और पश्चाताप किया। अब लाटू देवता तो ठहरे माता नंदा के भाई,
एक बहन के नाते दया भावना दिखाते हुए माता नंदा ने उन्हें वरदान दिया कि अब से इसी बाण गांव के इसी कुटिया में तुम्हारा मंदिर बनेगा और हर साल वैशाख माह की पूर्णिमा को तुम्हारी पूजा की जाएगी। और जब हर 12 साल में मेरी डोली इस मंदिर से होकर निकलेगी तो इस यात्रा की अगुवाई खुद लाटू देवता करेंगे। और तब से लेकर आज तक ये परंपरा निभाई जाती है। वाणगांव नंदा देवी राजजात यात्रा का 12वां पड़ाव होता है और माना जाता है कि लाटू देवता खुद इस यात्रा में अपनी बहन नंदा देवी का स्वागत करते हैं और उन्हें हेमकुंड तक पहुंचाते हैं। जब हर 12 साल में माता नंदा देवी राजजात वाणगांव पहुंचती है तो इसकी अगुवाई 4 सिंह वाला एक भेड़ करता है और उसके पीछे होते हैं खुद लाटू देवता। वैसे मां नंदा देवी की राज यात्रा से जुड़े विषय पर अगली वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे, जहां हम 12 साल में होने वाले इस यात्रा के असली रहस्य को उजागर करेंगे। लेकिन अगर आप बात की जाए लाटू देवता मंदिर की तो साल में ये एक बार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही खुलता है। लोग इसे इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल भी कहते हैं, जहां पुजारी द्वारा आंखों और मुंह में पट्टी बांधने का सख्त नियम हमेशा रहस्यमय लगता है। लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य है इस मंदिर के अंदर मौजूद वो मणि जिसकी रक्षा खुद लाटू देवता कर रहे हैं। वैसे इस मणि को लेकर भी लोगों के अंदर अलग अलग मान्यता है। कोई कहता है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा छुपाई गई समयंतक मणि है, तो कोई कहता है कि ये सिर्फ एक नागराज की मणि है जिसमें छुपा है अमरत्व। अब जरा सोचकर देखिए क्या हो अगर कोई इस मणि को चुरा ले। आपके हिसाब से क्या वो अमर हो जाएगा या फिर लाटू देवता का गुस्सा उसे मृत्यु लोक पहुंचा देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। अगर आपको ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि ऐसे ही रहस्यमय मंदिर से लेकर सनातन के ज्ञान और हर इतिहास को हम आप तक लेकर आए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।